अवैध संबंध के खौफनाक नतीजे आए सामने। शादीशुदा प्रेमिका 2 दिनों के लिए चली गई बहन के घर तो गुस्से में आया प्रेमी ने लौटते ही पहले बनाया अवैध संबंध और फिर कर दिया चाकू घोंपकर हत्या। यह अजीब सनक ही तो था जिसके कारण एक महिला का हत्या महज इसलिए कर दिया गया क्योंकि उसका प्रेमी चाहता था वह हर रोज उसके साथ अवैध संबंध बनाए और महिला महज 2 दिनों की छुट्टी चाहती थी और इसलिए वह अपने बहन के घर 2 दिनों के लिए चली गई थी। लेकिन उसे क्या पता था उसका यह 2 दिनों की छुट्टी जीवन की आखिरी छुट्टी होगी। मामला 29 जुलाई का है जब सूचना मिली कि एक महिला की हत्या कर दी गई है। महिला के कपड़े अस्त व्यस्त थे और इससे प्रतीत हो रहा था कि महिला के साथ दुष्कर्म कर हत्या किया गया है। जब मामले का खुलासा हुआ तो चौंकाने वाले कारण सामने आए। यह हकीकत की दास्तां एक ऐसी महिला की है जिसने अपने पति एवं बच्चों का पालन पोषण करने के लिए एक युवक के साथ अवैध संबंध रख लिए थे। 23 वर्षीय युवक का नाम रंजीत सराय उर्फ राजा कुमार है और महिला राजा के साथ पिछले 7 वर्षों से अवैध संबंध में थी और इसी कारण से राजा महिला के घर का सारा खर्च उठाता था। महिला का पति मानसिक रूप से विक्षिप्त था, इसलिए महिला ने अपने घर चलाने के लिए अवैध पति के रूप में राजा को रखा हुआ था। एक दिन महिला अपने प्रेमी राजा की मर्जी के बिना अपनी बहन के घर खैरा चली गई और 2 दिनों तक वापस नहीं लौटी तो इससे राजा को गुस्सा आ गया और उसने एक खौफनाक योजना बना डाली। पुलिस के अनुसार युवक को हर रोज अवैध संबंध बनाने की आदत थी और 2 दिनों की दूरी ने उस आग में घी डालने का काम किया। यह आग महिला की हत्या के बाद ही खत्म हुआ। राजा ने महिला की हत्या से पूर्व एक योजना बनाया और योजना के तहत जब महिला 27 जुलाई को ससुराल लौट रही थी तो झंझारपुर में प्रेमी राजा ने फोन कर महिला को बुलाया और वहीं पर नबटोल गुमटी के पास एक लोहार के यहां से लोहे का चाकू बनवाया और फिर दोनों बिंदेश्वर चौक तक साथ साथ आए। फिर राजा ने महिला को रिक्शा पर बैठाकर रैयाम जाने को कहा। प्रेमी राजा दूसरे रास्ते से अपनी बहन के गांव दिघौन चला गया। फोन पर दोनों लगातार एक दूसरे से संपर्क में थे। घटना 28 जुलाई की संध्या 7:22 की है जब राजा ने महिला को ओझागाछी बुलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर अपने पास पहले से ही छुपा कर रखे गए चाकू से उसकी गर्दन पर 3 से 4 बार वार किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। उसका मृत्यु घटनास्थल पर तुरंत ही हो गया। इस संबंध में डीएसपी आशीष आनंद ने बताया कि अभियुक्त अपनी प्रेमिका का बहन के यहाँ 29 जुलाई को अर्ली मॉर्निंग यह खबर मिली कि रैयाम इस घटना को अंजाम क्या कुछ कहा डीएसपी आशीष आनंद ने। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबान। जिसको थानाध्यक्ष द्वारा तुरंत उसको पहुंच करके घटनास्थल का मुआयना किया गया। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का मुआयना किया गया। आसपास लोगों के से पूछताछ की गई। उनके घर का यह आलम था कि उनके पति विक्षिप्त अवस्था में थे और घर के लोग तत्काल कुछ भी बताने से परहेज कर रहे थे। इस संदर्भ में हम लोगों ने तकनीकी अनुसंधान की ओर अक्सर हम लोग काम करना शुरू किया और जिससे आज अर्ली मॉर्निंग जो संबंधित अभियुक्त है उसकी अरेस्टिंग हुई है और उसने अपने बयान में स्वीकार भी किया। वो उसके साथ लगभग 2 वर्षों से इलिसिट रिलेशन थे उनके और वो उन पर शक भी करता था उनके बहनोई पर कि उस लेडीज का उनके साथ भी इलिसिट रिलेशन है। इसी आवेश में आकर के उसके द्वारा चाकू से गोद करके जो कि जहाँ जहाँ इंजुरी है वो उसके द्वारा स्वीकार भी किया गया। जो कपड़ा पहनी थी वो भी उसके द्वारा स्वीकार किया गया अभियुक्त के द्वारा और वहाँ पर उसके द्वारा चाकू मार करके हत्या कर दी गई। इसके और जहाँ से चाकू बनाया गया था उस लोहार के यहाँ भी हम लोगों ने पूछताछ की है। उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि चाकू बनाया गया था और जहाँ चाकू फेंका गया था
उस जगह से घटना में प्रयुक्त चाकू की बरामदगी भी हुई, जिस अभियुक्त के द्वारा जो मोबाइल का प्रयोग किया गया, जिससे उन दोनों के बीच इलिसिट रिलेशन की बात भी प्रकाश में आई, जो कि हमारा टेक्निकल एविडेंस भी है। उस स्तर पर उस मोबाइल की भी बरामदगी की गई है और फिलहाल इसे न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्रवाई चल रही है। तो जिस समय इसकी हत्या की गई थी महिला का, उस समय भी महिला के साथ कुछ गलत हुआ था? इसके द्वारा बताया गया है कि उन्होंने इसके साथ संबंध बनाए थे, चूँकि संबंध काफ़ी पहले से बना आ रहा था और इस संदर्भ में हम लोगों ने इंक्वेस्ट में लिखा भी है, जिसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बात आ रही है।